ये 9th का फिजिक्स है, चैप्टर मोशन में पार्ट 23। तो पार्ट 22 में तुम लोगों को बतलाए थे ग्राफ। ये पार्ट 23 में क्वेश्चन देखो। स्थिर पिंड की स्थिति में दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है। तो हम लोग एक्स एक्सिस पर समय को दिखा रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस का नाम समय अक्ष। ये एक्स एक्सिस पर समय को दिखा रहे हैं तो एक्स एक्सिस कहलाएगा समय अक्ष, समझा। टाइम एक्सिस, एक्सिस का हिंदी होता है अक्ष। आप बोल रहे हैं स्थिर पिंड की स्थिति। हाँ, कोई पिंड स्थिर है तो मान करके चलो ये वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस दूरी दिखलाते हैं, दूरी समय ग्राफ। तो पहले दूरी तब समय है ना, तो दूरी समय ग्राफ पे दूरी को वाई एक्सिस पर दिखलाते हैं, समय को एक्स एक्सिस पर। इस सब की व्याख्या पिछले पार्ट में हो चुकी है। तो समय सेकंड में एक्स एक्सिस पर दिखलाए हैं। इसका अर्थ है यहाँ पर, यहाँ से कोई पिंड चला, यहाँ आया तो 5 सेकंड बीत गया। तो 5 सेकंड में मान लो 5 मीटर दूरी, ये दूरी जो है दूरी मीटर में दिखलाया है। ध्यान से सुनते जाओ। अगर कोई पिंड ये मूल जगह से चला, इसी जगह से, तो इसका नाम हो गया ओरिजिन पॉइंट। बोले थे तो बोल रहा है स्थिर पिंड, यानी कि जो बोल रहा है इसको अभी रुको न, तो पहले ये समझो। तो 5 सेकंड में ये डिस्टेंस मीटर में देखो, दूरी मीटर में 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, 15, 20, 25 ऐसे करके है। और समय ये सेकंड में है, 5 सेकंड बीता, फिर 10वां सेकंड बीता, फिर 15वां सेकंड बीता। तो अगर कोई पिंड गतिशील है, यानी ये वाई एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर, तब 5 सेकंड बीत गया, ठीक है। फिर 10 मीटर गया तो 10 सेकंड बीत गया। तो इस तरह हम लोग गतिशील पिंड का चाल निकाल लेते हैं और ग्राफ बना लेंगे। पिछले पार्ट में बतलाए थे। इसमें कह रहा है पिंड अस्थिर है, यानी कोई मूवमेंट नहीं, जहां है वही है, लेकिन समय तो बीतता जाएगा। तो लोग यहाँ बैठे हुए हो ना, गतिशील तो नहीं हो, अस्थिर हो, लेकिन समय रुका हुआ है, नहीं रुका हुआ है। तो मान लेंगे कोई पिंड, मान लो यहाँ 15वें मीटर पर स्थिर है यहाँ पर। तो जिस समय 15वें मीटर पर स्थिर है, उस समय से हम लोग देखेंगे जो मान लो 20 सेकंड में वो कहाँ तक जाता है, तब न चाल निकलेगा जी। चाल का मतलब दूरी तय करे, तो दूरी तय करेगा, समय लगेगा जी। तो इसीलिए इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मान लो कोई पिंड अस्थिर है तो उसका चाल क्या होगा, अस्थिर पिंड की चाल। तो चाल की परिभाषा पिंड अस्थिर हो या गतिशील हो, उससे नहीं अंतर पड़ता है। एक होगा अस्थिर पिंड की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो ये बोलो जब पिंड अस्थिर है तो ये दूरी तय ही नहीं करेगा, चाहे 20 सेकंड बीत जाए, 25 सेकंड बीत जाए, जितना समय बीते। तो जब अस्थिर है, इस सरल रेखा के बिंदु ए पर है 10 बजे, 2 बजे कोई घूम करके आएगा तो यहीं पर इसको बैठा हुआ देखेगा। तो इस 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो दूरी तय की 0, समय 4 घंटा लगा। तो 0 में 4 से भाग देंगे 0, तो चाल कितना हो गया, 0। यानी पिंड, इसका मतलब जब किसी पिंड की चाल 0 हो तो इसका अर्थ क्या होगा, वह पिंड अस्थिर है, समझा। तो इसमें है अस्थिर पिंड की स्थिति में, यानी कोई पिंड अस्थिर है तो ऐसी स्थिति में दूरी समय ग्राफ किस टाइप का होता है, तो समय अक्ष के समानांतर होता है। वो कैसे होता है समय अक्ष के समानांतर, दर्शावे यानी दिखलाइए, समझा। समय अक्ष के समानांतर, इससे पहले ग्राफ हम लोग पढ़े थे। गति एक समान चाल से जब कोई पिंड चल रही होती है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ था। तो मान लो ये सरल रेखा ए बी प्राप्त हुआ, तो इसका अर्थ है पिंड की चाल एक समान है, क्योंकि एक समान चाल की स्थिति में दूरी और समय ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा के रूप में, जो कि पिछले 2 पार्ट में इसकी व्याख्या हम कर दिए हैं। तो बोलो तो ये समय एक्स एक्सिस पर दिखलाए हैं, यानी ये समय एक्सिस, टाइम एक्सिस है,
समय अक्ष है। ये AB सरल रेखा OX के समानांतर दिख रहा है, नहीं ना? अक्ष मतलब एक्सिस। एक्सिस, इसका हिंदी अक्ष होता है। तो ये टाइम एक्सिस है, यानी समय अक्ष है। क्योंकि समय को हम लोग एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं, तो इसको टाइम एक्सिस, समय अक्ष भी बोलते हैं। तो ये टाइम एक्सिस के समानांतर ये है, नहीं है? नहीं है। क्यों? ये बतला रहा है पिंड एक समान चाल से चल रहा है। ग्राफ ही दे करके क्वेश्चन दे दे, पिंड की चाल विकल्प में एक समान है, असमान है, दोनों तरह का है, उपयुक्त सभी सही, 4 विकल्प। तो ये तो सरल रेखा प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है एक समान चाल में कोई पिंड चल रही है। इस ग्राफ को देख करके दूरी समय ग्राफ इतना ही रहे तो इसे क्लियर है, पिंड की चाल एक समान है। पिछले पार्ट में पढ़ाया है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो अलग से बतलाएंगे कि सब टाइप का ऑब्जेक्टिव। तो अब आओ इससे आगे की बात। स्थिर पिंड की स्थिति में, यानी पिंड क्या है? स्थिर है, मूवमेंट नहीं है, गतिशील नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दूरी समय ग्राफ, दूरी समय का ग्राफ जो खींचेंगे वो कैसा होगा? तो समय अक्ष के समानांतर होता है। यानी ये ग्राफ को ऐसा आएगा, कहता है दिखलाइए, यानी समय अक्ष टाइम एक्सिस के समानांतर, यानी इस टाइप का, इसके समानांतर ये है ना, इस टाइप का आएगा। तो कहता है दर्शाइए। क्वेश्चन का अर्थ समझा? तो इसका अर्थ है किसी खास जगह पर दिखलाओगे ना पिंड बैठा हुआ है, तो मान लो यही 15 किलोमीटर 15 मीटर की दूरी पर किसी स्कूल से ये 15 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। यहाँ मान लो रोड बना हुआ है, 5 मीटर 10 मीटर ये सब लिखा हुआ है, तो 15 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है पिंड। हाँ, कोई व्यक्ति ये बैठा हुआ है। पिंड का मतलब कोई भी चीज ले सकते हो, व्यक्ति है, या मान लो एक ठो कोई पत्थर रखा हुआ है, या भवन है, कुछ भी, मतलब गतिशील पिंड जो गति भी कर सकता है। तो चलो यहाँ पर एक पिंड है 15 मीटर पर। जिस समय में यह पिंड यहाँ पर है उस समय में कुछ समय नहीं बीता, फिर 5 सेकंड बीता, तो पर भी पिंड कितना दूर है मूल बिंदु से? 15 मीटर है ना। जब हम लोग देखना शुरू किए 10 बजे देखे जो पिंड कहाँ है, तो यहाँ पर तो 10 बजे मान लो, यहाँ 10 बज रहा है, 10 बज करके 5 सेकंड के बाद देख रहे हैं तो ये व्यक्ति इतना ही दूर है। कितना दूर? तो इसको 5 सेकंड के बाद भी यहीं पर है, इसको आगे की ओर बढ़ाओ, इसको ऊपर की ओर यहाँ से लंब डालो, इसको मान लेते हैं ए। 5 सेकंड बीता तो पर भी कितना दूर है इससे? मान लो यहाँ है, तो ये और ये तो समानांतर हो गया ना, तो दूरी देखो 15, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 मीटर होगा, यानी 15 मीटर दूर है। फिर 5 सेकंड के बाद ये इस रेखा से एक्स एक्सिस से मात्र 15 मीटर दूर है। एक समानांतर रेखा मान लो खींच दो, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। तो एक्स एक्सिस से टाइम एक्सिस से कितना दूर है? तो ये दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो 10वें सेकंड पर भी ये कितना दूर है? तो यही बैठा है ना, तो इस एक्सिस से इसकी दूरी कहीं पर भी निकालोगे तो 15 मीटर होगा। 10 सेकंड के बाद यहीं पर है, तो फिर एक रेखा खींचोगे, यहाँ से 10वें सेकंड का खींचोगे तो एक दूसरे को यहाँ काटेगा। 15वें सेकंड पर ये व्यक्ति कहाँ है, तो इसको आगे की ओर बढ़ाओ तो पता चलेगा यहीं बैठा हुआ है। तो इसको फिर यहाँ तक आया था, अब आगे की ओर बढ़ाओ, फिर आ जाओ। 20वें सेकंड पर ये व्यक्ति कहाँ है, तो 20वें सेकंड को ऊपर की ओर बढ़ाओ। ये व्यक्ति यहीं पर बैठा है, इसीलिए इसी को आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। तो इसको यहाँ काटा, इस बिंदु पर पहले यहाँ काटा था, इससे पहले यहाँ, इससे पहले यहाँ, फिर आ जाओ 25वें सेकंड में कहाँ है, तो इसको सीधे ऊपर की ओर बढ़ाओ। पता चला यहीं पर है, तो इस पर एक रेखा खींचोगे, ये इस बिंदु पर काटेगा। इस तरह पटरी रख करके सब बिंदु को मिला दो, तो ये सब कितना होगा? 0 से 15, यानी 15 मीटर प्रत्येक, ये प्रत्येक का लंबाई होगा 15 मीटर। अर्थात समय बीतता जा रहा है, पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है पिंड यहीं पर बैठा है उसी समय से, जब से हम लोग
समय को देखना शुरू किए, 5 सेकंड बीता, 10 सेकंड बीता, 15 सेकंड बीता, तो किस टाइप का देखो तो सरल रेखा प्राप्त हुआ। ये सरल रेखा तो सब टाइम एक्सिस के समानांतर प्राप्त हुआ। कब? जब पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पिंड अस्थिर है। यानी अस्थिर पिंड की स्थिति में दूरी समय ग्राफ, ये दूरी समय ग्राफ जो प्राप्त हुआ, ये ग्राफ सरल रेखा के रूप में समय अक्ष के समानांतर होता है। तो ये समय अक्ष इसी को कहते हैं, इसके समानांतर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को समझा आंसर सहित, या आंसर को क्वेश्चन सहित समझा अच्छी तरह। तो इसमें इतना ही तुमको दिखलाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु का नाम देना है, समझा। जैसे इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम सी, डी, प्रत्येक बिंदु का नाम देना है, समझा ना। यहाँ पर दे दो ई। अंत में निष्कर्ष सिर्फ लिख देना है। निष्कर्ष के रूप में यहाँ एक्स एक्सिस को क्या कहा गया? समय अक्ष, यानी टाइम एक्सिस। यहाँ टाइम एक्सिस कोष्ठ में लिख देंगे समय अक्ष। यहाँ टाइम एक्सिस किसके समानांतर है? तो यहाँ भी कोई बिंदु मान लो, मान लेते हैं एफ ई के समानांतर। हाँ, एफ ई के समानांतर है ना। वास्तव में यहाँ टाइम एक्सिस एफ ई के समानांतर है। ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ दूरी समय ग्राफ, समझा। अर्थात दूरी समय ग्राफ है ना, ये हो गया। इसका हेडलाइंस होगा स्थिर पिंड की स्थिति में ग्राफ का नाम होता है, समझा ना। स्थिति में पिंड अस्थिर है, अस्थिर पिंड की स्थिति में दूरी समय ग्राफ, ये क्या है? दूरी समय ग्राफ। स्थिर पिंड की स्थिति में दूरी समय यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, ये हो गया नीचे वाला। इतना ग्राफ लिख देना है। निष्कर्ष में यहाँ टाइम एक्सिस एफ ई के समानांतर है, टाइम एक्सिस एफ ई के समानांतर है। अर्थात क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दूरी समय ग्राफ, समय एक्सिस ये समय अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात दूरी समय ग्राफ। समझ गया? इतनी बात को सिर्फ निष्कर्ष लिखा जाता है, इसमें समानांतर होता है। क्यों होता है प्रैक्टिकली दिखलाना था। फिर इस पार्ट के आगे भी अभी ग्राफ ही 3-4 पार्ट में बुक में दिया हुआ है, तो आगे वाला पार्ट में अगला टाइप का ग्राफ